नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आज हम बात करेंगे आपकी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट रिसेंटली 9th क्लास से 10th क्लास में अभी अभी स्विच हुए होंगे, या हो सकता है आप लोग बहुत टाइम के बाद जब आपको नीड पड़ी हो इस चैप्टर की तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। एक गारंटी मैं आपके ले सकता हूं, अगले 15, 20, 25 या फिर 40 मिनट में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे आप लोग उसको सोल्व करने में कैपेबल हो जाओगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ पढ़ना है आपको अपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर में। तो देखो, जैसा कि आपको पता है रियल नंबर, अब ये पूरी कहानी नंबर की होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज क्लैरिटी कर देना चाहता हूं कि आप जब भी रियल नंबर को समझो ना, तो पहले बेसिक टर्म्स को समझ लो, ताकि आने वाली जो एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज है आपकी, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से आपको एक फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है बड़ा, और पॉइंट 1 से आपको एक छोटा क्वेश्चन देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली पॉइंट 1 थोड़ी सी आसान है, पॉइंट 2 में थोड़ा रटने का काम होता है। लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड नहीं हो। कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होंगे? रियल नंबर को समझने से पहले नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इन सब की समझ बच्चों आप सभी को होनी चाहिए। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ना नंबर सिस्टम। तो पहले हम लोग किससे शुरू करते हैं? नंबर सिस्टम से, और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या होता है आपका ये नंबर सिस्टम। देखो, रियल नंबर तक पहुंचने से पहले आपको शुरू करना पड़ेगा आपका नेचुरल नंबर से। देखो, नेचुरल नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? आपकी कैपिटल एन होती है। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से शुरू होते हैं, फिर जाते हैं 2, 3, 4 और अप टू 2, ये कहां तक जाएंगे? आपके इनफाइनाइट तक। यानी कि द नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट, उनको क्या बोलोगे आप लोग? नेचुरल नंबर। क्लियर? तो ये तो बात हुई नेचुरल नंबर की। और नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, अगर नेचुरल में आप अगर नंबर लाइन की बात करो तो 1 से पहले आता आपका 0। अगर आप लोग इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर आप लोग 0 इंक्लूड कर देते हो तो उनको बोल देते हैं हम लोग होल नंबर। आई होप कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा होल नंबर। होल नंबर मतलब जो नंबर आपके 0 से शुरू होते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं? मैं ऐसे कह सकता हूं 0 से शुरू होके 1 2 3 और कहां तक चले जाए ये नंबर अगर आपके इनफाइनाइट तक चले जाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर। और होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो अल्फाबेट होता है वो W होता है। क्लियर? आई होप कि दोनों क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। इसके आगे अगर आप चलोगे तो जैसे ये आपकी नंबर लाइन होती है, जैसा कि हम लोग लगातार बात करते हैं, 0 है। अगर राइट हैंड में जैसे चलोगे तो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट में चलोगे तो कैसा चलेगा? आपका नेगेटिव नंबर चलेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर क्या होगा? आपका -1 और यहाँ पे कितना होगा? -2। अब आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को कनेक्ट कर दे, दोनों को इंक्लूड कर दे प्लस में 0, यानी कि पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है ना वो मिलके क्या बनाएगी? आपका इंटीजर, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हो? जेड से। यानी कि कहने का मतलब क्या है? इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? नेचुरल होल नंबर प्लस में नेगेटिव नंबर, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? आपका इंटीजर। और इसको किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो बात हुई आपके इंटीजर की, ठीक है। अब इंटीजर के अलावा जो बच गए ना नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स, इन दोनों को कनेक्ट कर दे तो ये बन जाएगा आपका रेशनल नंबर। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक डेफिनेशन आप लोग सदा से पढ़ते आए हो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप लोग P/Q की फॉर्म में लिख दो, और जहां पे आपका जो डिनोमिनेटर है Q क्या नहीं होना चाहिए? 0, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रेशनल नंबर। क्लियर? तो जो रेशनल नंबर, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक होता है आपका इरेशनल नंबर, रेशनल को छोड़ दो, जो बच गया वो क्या बन गया? आपका इरेशनल। क्लियर? तो ये है आपका इरेशनल नंबर, ये है आपका रेशनल नंबर। अगर दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो हम आप लोग क्या हो जाएगा? आपका रियल नंबर। रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग? R अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो। इसका मतलब रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जहां पे आपके रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। पहली डेफिनेशन। रेशनल नंबर वो होते हैं जहां पे इंटीजर्स और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जहां पे नेगेटिव और होल नंबर आपका इंक्लूड होता है, और होल नंबर वो होते हैं जहां पे आपका 0 और नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये आपका रियल नंबर चार्ट था, या आप बोल दो इसको नंबर सिस्टम था। यहां से आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि एग्जैक्टली नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ रहा है। इसके अलावा जो हमारा बुनियादी एक आप कह सकते हो जो टॉपिक रहेगा इस पूरा चैप्टर में, वो आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का काफी यूज करेंगे। तो एक बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, उस चीज को आपको जरूर जरूर समझना है। एक जो आपको पढ़ना है वो है आपका प्राइम नंबर। आई होप कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा क्या है ये आपका प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं और इसका अपोजिट होता है जिनको आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग जिनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट
कंपोजिट नंबर। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्लियर? उनको क्या बोलोगे आप लोग? कंपोजिट नंबर। ठीक है? और जिनके आपका एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होता उनको क्या बोलते हैं आप लोग? प्राइम नंबर। या फिर एक शॉर्ट फॉर्म में बोल दो, ऐसा नंबर जिनके फैक्टर केवल खुद वो यानी कि सेल्फ हो और प्लस में आपका 1 हो। ठीक है? अगर 1 और सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं है तो कैसे नंबर होंगे? प्राइम नंबर होंगे। क्लियर? और अगर उनके अलावा कोई फैक्टर है तो कैसा होगा? वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे जैसे अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 या तो 1 से ही डिवाइड होगा या 2 से ही डिवाइड होगा, तो एक ऐसा नंबर होगा प्राइम नंबर होगा। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, तो ये कैसा हो गया? आपका प्राइम नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं 4 की बात करूं तो देखो 4 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब एक से ज्यादा फैक्टर बन गए ना, या आप कह सकते हो 1 और उसके खुद के अलावा कोई अगर फैक्टर होता है तो क्या होता है? आपका कंपोजिट नंबर। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? 4 आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर? जैसे अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 किन किन से डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, 10 से डिवाइड हो सकता है। दैट्स व्हाई क्या बन गया आपका? कंपोजिट नंबर। तो यहां पे बहुत जरूरी बात हो जाती है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को आपको समझने की। अच्छा, कोई भी 2 नंबर है ए और बी अगर आप लोगों ने ले लिया और अगर उन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो उनको बोल देंगे आप लोग को प्राइम नंबर। क्लियर है? को प्राइम का मतलब क्या होता है? जहां पे 2 नंबर के बीच में नो फैक्टर कॉमन। ठीक है? कोई फैक्टर आपका क्या नहीं होता? कॉमन नहीं होता। अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है ना तो उसको क्या बोल दोगे बच्चों? आप लोग को प्राइम बोल दोगे। ठीक है? इसका काफी हम यूज करेंगे इरेशनैलिटी कॉन्ट्राडिक्शन में, वहां पे हम लोग बात करेंगे इसकी। क्लियर? तो आई होप के समझ में आ गया होगा आपको ये नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है? और दोनों प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब यहां पे सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग पढ़ोगे अपनी एक्सरसाइज में घुसने से पहले वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ज्यादा डेफिनेशन के चक्कर में मत घुसो, आप लोग सिंपल समझो। क्या करना है आपको? कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है? ये क्या कहलाएगा? आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे अगर आपको 1092 जैसे नंबर है, अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहूं तो 2 बनेगा और ये 546 से डिवाइड हो जाएगा। अब 546 को भी अगर मैं डिवाइड करना चाहूं 3 और 182 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे 2 और 91 को अगर डिवाइड करोगे 7 और 13, यानी कि ये सर्कल जिन पे लगाया हुआ अगर आपको ब्लू सर्कल दिख रहा है तो ये सारे कैसे हैं? को प्राइम फैक्टर्स है। क्लियर? तो को प्राइम फैक्टर है 2 3 2 7 और 13, ये सभी कैसे हैं? को प्राइम फैक्टर्स है। क्लियर है? तो ये आपका क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इन्हीं को, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेथड हम लोग आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये कौन सा मेथड हो गया आपका माय डियर फ्रेंड्स? ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की मैं बात करूं, जैसे अगर मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं 40 का, ठीक है, तो 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं सिंपल है 40 के फैक्टर बना लूंगा। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 20। क्या 2 से हो रहा है? तो 2 से हो रहा है तो कर दो, फिर कितना आ जाएगा? 10। अभी भी 2 से हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 5। और अभी भी कितने से हो रहा है? ये मान लो आपका 5 से। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे हमें जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं इसके, आपके 40 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये सारे क्या है? आपके प्राइम फैक्टर्स है। क्लियर? एक और एग्जांपल अगर मैं सेकंड पार्ट में लेना चाहूं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 108। मान लो इसके प्राइम फैक्टर करने, तो कैसे बनेंगे इसके प्राइम फैक्टर? आप लोगों ने 108 को ले लिया, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा? 54 पे चला जाएगा। अब अगर इसका मैं और प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना चाहूं तो 2 2 जा 4 2 7 जा। क्लियर? अब ये कितने पे चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा। ठीक है? कितने पे चला जाएगा? 9। और फिर कितने पे चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा। इसका मतलब अगर आप लोग 108 के प्राइम फैक्टर करना चाहते हो तो आपका क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? आपका 3। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, और इनको पावर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 2 बार आया है और 3 कितनी बार आया है? 3 बार। तो ये भी क्या हो गया? आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है? और यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट बोले ना, एक्सपोनेंट का मतलब होता है बच्चों पावर। ये आपको ध्यान में रखना, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। ठीक है? और यहाँ पे पूछा जाता है कई बार सम ऑफ एक्सपोनेंट, आपको बड़ा ध्यान से समझना है सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? आपका 5। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई जनरली पूछता है। क्लियर? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ये प्राइम फैक्टर
फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे अगर आप लोग 27 का करना चाहो तो 27 का भी हम लोग कर सकते हैं। कितने से जाएगा, 9 से जाएगा, फिर कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 तिया 9 तिया 27, क्लियर है। और अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में करना चाहो तो कितना बच जाएगा, 3 की पावर 3। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर, आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एलसीएम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, यहाँ पे क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आपका एलसीएम होता है, ठीक है। और एक होता है आपका एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे सेकंड में, अगर आप लोग चलोगे आगे, अगर हम लोग थोड़ा चलेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, तो इन दोनों को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है। क्लियर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है और लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आपको करना है, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ, ठीक है, ये सॉरी एलसीएम निकाल लेते पहले, एलसीएम ओ, ठीक है। मैंने ले लिया 22 एंड आपका सेकंड नंबर मैं ले लेता हूं, मान लो कोई भी नंबर ले लेते, जनरली मैंने 40 ले लिया। क्लियर, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, दोनों का एक साथ फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बनाओ दोनों के एक साथ। मतलब जैसे आपका ये 22 है और ये क्या है आपका 40, दोनों का एक साथ और एक ही नंबर से डिवाइड करना। पहला प्राइम नंबर 2 है तो मैं कितने से डिवाइड कर दूंगा, 2 से। 11 पे चला जाएगा, ये कितने पे चला जाएगा, 20 पे चला जाएगा। क्लियर, अब ये आगे और डिवाइड होता है तो देख लो, कर सकते हो। अब ये 2 से 11 तो जाएगा नहीं, ये 10 पे चला जाएगा, ठीक है। ये 2 आपका जाएगा नहीं, ये 11 एज इट इज रखो, कितने पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग इनका एचसीएफ निकाल ले, सॉरी मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, एलसीएम, सॉरी पहले क्या है एलसीएम। एलसीएम अगर आपको निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। एक बात और क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे अगर यहां तक स्टॉप कर देते तो भी आपका सेम ही आंसर आता। अब ये दोनों एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे ना, तो यहाँ पे भी आप लोग स्टॉप कर सकते हो। जैसे मैं इसका एलसीएम ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखोगे ध्यान से तो ये सेम ही बनेगा। क्लियर, क्योंकि हमें सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी पूछ सकता है, दैट्स व्हाई मैंने इसको आगे तक सोल्व किया है। क्लियर, तो यहां तक ये बात हुई आपकी, क्या आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर, एक एग्जांपल और लेके देखें तो जैसे मेरे को मान लो मेरे को 40 और 400 के बीच में क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसके भी फैक्टर आप लोग बना लोगे, ठीक है। अब फैक्टर बनाओ, 2 से करोगे तो 20, 2 से करोगे तो कितना होगा 200, फिर 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 10 और फिर कितने पे जाएगा 100 पे, फिर 2 से करेंगे तो 5 पे और फिर कितने पे जाएगा 50 पे। क्लियर, अब ये कितने पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 5 एकम 5, ये चला गया। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन गए, इसके प्राइम फैक्टर बन गए, देखो 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इन सब की अगर मल्टीप्लाई मैं करा दूं, इसको सोल्व कर लूं, तो सोल्व करने के बाद जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा बच्चों, क्या होएगा, इसका एलसीएम होएगा। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। ये एलसीएम की बात हुई। एक इंपॉर्टेंट बात और कि एलसीएम जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना, एप्लीकेशंस, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जिनको कहते हो, ठीक है, एप्लीकेशन में या फिर आपका जो केस स्टडी आती है एप्लीकेशन के केस में, एलसीएम कब निकालना है, लिस्ट का मतलब उल्टा कर दो, ठीक है। जब बड़ी संख्या कोई बड़ा डिजिट पूछे, ठीक है, बड़ी संख्या पूछे, बड़ा पूछेगा तो आप लोग एलसीएम निकालोगे, छोटा पूछेगा तो एचसीएफ निकालोगे। उल्टा है, लिस्ट का मतलब छोटा होता है, तो बड़ा पूछेगा तब आपका एलसीएम निकलेगा, अगर छोटा पूछ रहा है तो आपका बड़ा निकलेगा, ठीक है। ये एक बेसिक सी बात थी जो आपको यहाँ पे समझनी है और समझ के अंडरस्टैंड करनी है। अब आगे चलते हैं, एक बार एचसीएफ और देख लेते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में हम मेथड यूज करते हैं आपका, क्या बोलते हो, अभी अभी हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस, क्या बोलते हो आप लोग इनको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, देखो ध्यान से, जैसे मान लो मेरे को 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, मान लो मैंने 40 ले लिया और मान लो मैंने ले लिया 60, ये 2 नंबर है आपके। क्लियर, अब क्या करना है आपको, 40 के अलग फैक्टर बनाने, 60 के अलग फैक्टर बनाने, प्राइम। जैसे मैंने 40 के फैक्टर बनाए और फिर मैंने किसके बनाए, 60 के फैक्टर बनाए। अब 2 से करूंगा तो 20, अगर 2 से करेंगे तो 10, अगर फिर 2 से करेंगे तो 5, यानी कि फैक्टर क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए।
अगर आप इसको करोगे तो कितना हो गया 30, फिर कितना हो गया 15, अब कितने पे जाएगा 3 5 पे, अब ये क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स ये बन गए, इसके प्राइम फैक्टर्स ये बन गए। अब यहाँ पे अगर आपको HCF निकालना है ना तो आपको देखना पड़ेगा जो जो टर्म कॉमन है उनकी मल्टीप्लाई करा दो। जैसे यहाँ पे पहले वाला 2 कॉमन है तो एक 2 निकल आएगा, ठीक है। एक 2 और भी कॉमन है तो ये दूसरा 2 निकल आएगा। अच्छा एक 3 भी, 3 नहीं है 5 कॉमन है, कितना है 5, तो यानी कि 2 दूनी 4 5 20, तो कितना हो गया आपका 20। तो यहाँ पे जो HCF निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स इन दोनों नंबर का कितना मिलेगा आपका 20, क्लियर। तो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है वो कितना होता है 20। ये आपका एक बेसिक सा मेथड था जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा उम्मीद करता हूं, या फिर पहले 8th 6th 7th में पढ़ाए जाते हैं। HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, आपकी पहली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्या सीन है, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। इसके ऊपर आपका CBSE पक्का क्वेश्चन पूछता है। आपके कोई भी 2 नंबर है, मान लो A और दूसरा कौन सा आपका B, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करा दूं तो ये ध्यान रखना उसका HCF मल्टीप्लाई में उसका LCM सेम रिजल्ट देगा जो दोनों नंबर देते हैं, क्लियर है। क्या देते हैं, आपके दोनों नंबर देते हैं, ठीक है। ये एक बात है, एक फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। इस साल भी देखने को मिला था न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना है, इसके ऊपर हम लोग आगे जाके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरे बेसिक थे, कौन कौन से नंबर है, LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, कौन कौन से नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम, ये सारी बातें, अगर तमाम बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो आप कमेंट में यस लिख सकते हो। यार अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, सेशन को लाइक कर सकते हो। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो चैनल आपका काफी यूजफुल रहने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अभी हम समझेंगे एग्जैक्टली आपकी एक्सरसाइज क्या है। हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को बोर्ड में, उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे बेसिक ऑफ द एक्सरसाइज 1.2 और फिर 1.2 को कंप्लीट करके चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 को और चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे आप लोग इनको बना सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब आपको क्या बनाने प्राइम फैक्टर। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 140 का आपका क्या बनाना है प्राइम फैक्टर। तो अभी अभी मैंने सिखाया आपको कैसे आप लोग 140 का प्राइम फैक्टर कर सकते हो। सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, 2 से। 2 से करोगे तो कितने पे जाएगा 70 पे चला जाएगा। अगर 2 से करोगे तो फिर कितने पे चला जाएगा 35 पे चला जाएगा। फिर 5 से करोगे तो कितने पे चला जाएगा 7 पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। R क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है आपके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, क्लियर है। अगर आप लोग इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ऐसे आपको पहला क्वेश्चन बनाना है, क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें से एक पार्ट और उठा लेता हूं मैं, जैसे थोड़ा बड़ा 3 8 2 5, इसके अगर आपको फैक्टर बनाने हैं, क्या है आपका 3 8 2 और 5। अब देखो ध्यान से कि 5 वाली डिजिट है, लेफ्ट जो इसकी यूनिट प्लेस है वो कितना है 5 है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करना चाहते हो, देखो 5 7 35, कितने बचेंगे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 सिंगा 30 और 5 5 25, देखो यानी कि 5 से ही चला जाएगा, ठीक है। अब अगर 5 से करोगे तो फिर से 5 से जाएगा, देखो 5 पंजा 5, कितना बचा 2, ठीक है। 5 5 25 5 3 15, कितना हो गया आपका 153। अब देखो 153 कितने से जाता है, क्या 3 से जाता है, 5 और 3 8 और 1 6, 3 से चला जाएगा, ठीक है। देखो एक हम कैसे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 51, क्लियर है। अब फिर से कितने पे जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गए इसके, क्या क्या बन गए इसके फैक्टर, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 7, ये इसका फैक्टर बन गया, क्लियर। तो ऐसे करके आप लोग इनके क्या बना सकते हो प्राइम फैक्टर्स, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग प्राइम फैक्टर्स पे काम कर सकते हो। आई होप कि ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 5005 है, ये 7429 है, क्लियर। ये 2 पार्ट आप लोग खुद से करोगे। अब आगे देखो आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दोनों का। 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, मान लो मेरे को, ठीक है। अब 2 नंबर है, पहला क्या है 26 और दूसरा क्या है आपका 91। तो पहले अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूं तो एक साथ इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो कितने पे जाएगा 26 और कितने पे चला जाएगा 91 पे। अब आप ऐसा देखो, एक नंबर जिससे कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, तो जहां तक मेरे को याद है ये 13 से जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26
और ये कितने पे चला जाएगा 7 पे चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप लोग एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 7, इन सब की अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या बन जाएगा आपका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग इनका एचसीएफ निकालना चाहते हो तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम सबको पता है, हम 26 के पहले फैक्टर बनाएंगे। ठीक है। 13 दूनी 26। ठीक है, ये बन गया इसका फैक्टर। 26 के फैक्टर क्या बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और आगे हमें किसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे 91 के। ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 13 7 91, यानी कि कितने पे जाएगा 91 पे। ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कॉमन क्या है 13, तो इसका एचसीएफ क्या बन जाएगा आपका एचसीएफ बन जाएगा 13। ठीक है। ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे आप लोग एलसीएम निकालते हो, कैसे आप लोग एचसीएफ निकालते हो। दोनों बातें हम लोग कर भी चुके हैं और थोड़े टाइम पहले अभी हमने सोल्व भी की थी। ठीक है। ऐसे आपका पार्ट नंबर 2 है और ऐसे आपका पार्ट नंबर 3 है। तो ऐसे करके आपको क्या करना माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर तरीके से सिस्टम से इन सब क्वेश्चंस को क्या करना है बनाना है, सोल्व करना है। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर 12 15 और 21। अब 3 नंबर आ गए, 3 में भी कोई डाउट नहीं है, जैसे 2 का किया वैसे ही 3 का कर सकते हो, जैसे 12 15 और 21 है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका पहला नंबर है 12, दूसरा है 15 एंड आपका तीसरा क्या है 21। क्लियर। अब एलसीएम के लिए तो तीनों को एक साथ फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब एलसीएम के लिए एक साथ फैक्टराइज करते देखो 12 है, फिर कितना आपका 15 है और फिर कितना आपका 21, 3 से चला जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा, ठीक है, और 3 7 जा। ये बन गया आपका एलसीएम। एलसीएम का मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इन सब का अगर गुना करा लेते हो तो जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका एलसीएम। क्लियर। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में पहले 12 के फैक्टर बना लेंगे एक साइड में। ठीक है। एक साइड में हम लोग 15 के फैक्टर बना लेंगे। ठीक है। और एक साइड में हम लोग 21 के भी फैक्टर बना लेंगे। अब करो इसको, अगर 2 से करेंगे तो 6 पे जाएगा, अगर 2 से करेंगे तो 3 पे जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको फैक्टर बनाएंगे तो 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसका फैक्टर बना। ठीक है। अगर आप लोग 21 को करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, सब में 3 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन गया इसका एचसीएफ। तो तीनों का एचसीएफ कितना आएगा 3। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, आप लोग बना भी सकते हो। ठीक है। बहुत आसान है, तीनों के तीनों क्वेश्चन आप लोग आज इजीली कर सकते हो। कैसे आप लोगों को एचसीएफ निकालना है, कैसे आप लोगों को एलसीएम निकालना है। अब आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे। आपका एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम निकालना है। 2 नंबर है 306 657। ध्यान से समझो, आपका पहला नंबर क्या है 306, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है आपका 357। ठीक है। 657 कितना है आपका 657। ये 2 नंबर है। अगर आप लोगों को किसी को याद हो तो हमने किया था, अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपका रिजल्ट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दे रखा है, क्या दे रखा है आपका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या कह सकते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है। तो एक चीज दे रखा है, क्या दे रखा है आपका एचसीएफ दे रखा है। तो एचसीएफ की जगह मैं कितना लिख दूंगा 9, एलसीएम को मैंने मान लिया एल, और ये कितना आपका 306 मल्टीप्लाई बाय 657। ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली डिजिट डिवाइड में आ जाएगी, तो 306 और मल्टीप्लाई बाय 657 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है। तो ये आ गया आपका एलसीएम। ऐसे आप लोग, ये फॉर्मूला काफी यूजफुल है, इसको आप लोगों को ध्यान, 3 से इसको डिवाइड कर सकते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये कितने पे गया 3 पे गया। अब 3 पे फिर से चला जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि जो आपका एलसीएम बनेगा माय डियर फ्रेंड्स वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 34 मल्टीप्लाई बाय कितना बनेगा आपका 657। इन सब को अगर आप लोग गुना कर लेते हो तो जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा आपका एलसीएम रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट मैं रिकमेंड करूंगा, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई हमेशा से पूछता है। छोटा क्वेश्चन आएगा आपकी पहली एक्सरसाइज से, इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपका जो फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बराबर है 2 डिजिट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है 6 की पावर n क्या 0 से डिवाइड होता है, तो ये ध्यान से समझो। देखो ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई पूछता है, क्या आपका 6 की पावर n किससे डिवाइड होता है। ठीक है। 0 ऐसे कोई, जैसे इसकी जो यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस पे कितना पूछ रहा है, यूनिट प्लेस पे पूछ रहा है आपका 0। क्लियर। तो आपको क्या करना है, जहां पे भी ये पूछे ना कि 0 इसकी यूनिट प्लेस पे आएगा या नहीं आएगा, तो आपको एक टेक्निक बताता हूं, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, उसके फैक्टर बना लो। ठीक है। उस नंबर के, और फैक्टर बनाने में अगर आपके 2 और 5 दोनों एक साथ आते हैं, बोथ एक साथ आते हैं, तो आप लोग कह सकते हो कि 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसकी पावर कितनी दे रखी है n। ठीक है।
तो आपका केवल 2 है, 5 मिसिंग है। क्या बताया मैंने, दोनों एक साथ आने चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये दोनों चीजें अगर आपकी आती है फैक्टर में तो आपका आंसर होगा यस, नहीं तो आपका आंसर होगा नो। तो जैसे ये है आपका, तो ये क्या होगा आपका नो। ये वाला जो डिजिट है, ये वाला जो आपकी संख्या है, ये वाला जो नंबर है, इसमें आप कुछ भी n की वैल्यू पुट कर दो, आपका 0 यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा, यानी कि आपका यूनिट प्लेस इकाई का जो अंक है वहां पे क्या नहीं आएगा, आपका 0 नहीं आएगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से यहां तक कि कैसे बनाना, क्वेश्चन कैसे बनाना। ठीक है, ये रहा 5 का क्वेश्चन। अब 6 का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझो। कंपोजिट नंबर है या नहीं बताना है। अब आप सभी को पता है कंपोजिट का मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर बनना, एक और खुद को छोड़ के अगर फैक्टर है तो क्या बन जाएगा, वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, क्या है 7, 11 और 13। अब देखो ध्यान से, 7, 11 और 13 आपके 2 नंबर दिए हुए, ठीक है। आपका क्या है 7, ठीक है, प्लस में 11, सॉरी मल्टीप्लाई है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय 13, क्लियर है। और फिर आपका प्लस में दिया हुआ 13। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये चेक करना कंपोजिट नंबर है या नहीं। अब करना क्या, अगर मैं इन तीन में से 13 कॉमन कर लूं तो क्या बन जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 11 और प्लस में कितना बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करते हो तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर तो आने ही है, तो आप लोग क्या कह सकते हो, यस ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? कंपोजिट नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, कि जिसके 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसको क्या बोलोगे, कंपोजिट। 2 ध्यान रखना, मैं एक को और उस खुद नंबर को कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, कभी आप लोग कुछ और लेके चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से बता सकते हो कि कौन सा नंबर आपका कंपोजिट है और कौन सा क्या है आपका प्राइम, ठीक है। ये है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स द 12 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आई होप कि कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है कि वो कब मीट करेंगे या कौन सा पहले कंप्लीट करेगा, ठीक है, कौन सा पहले कंप्लीट करेगा, ठीक है, ज्यादा या कम। मैंने बताया था अगर आपके पास ज्यादा की बात होगी तो आप लोग लिस्ट निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, अगर कम की बात होगी तो आप लोग क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। इस बात को आपको जरूर जरूर कंसिडरेशन में रखना माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, क्वेश्चन मिस है, आईओप की टीम से गलती होगा प्रेजेंटेशन के टाइम पे, तो आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। अगर आप कम की बात करें तो हाईएस्ट, अगर ज्यादा की बात करें तो लिस्ट, ठीक है। ये दोनों बातें आपको क्लियर रखनी है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी, छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये रिवाइज सिलेबस है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के पूरे फंडामेंटल अलोंग विद द आपका जो पहला जो आपका एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया होगा। अब इस चैप्टर में रहता है आपका एक और एक्सरसाइज, जहां से एक बड़ा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपके बेसिक सारे बन गए होंगे और ये पहला चैप्टर आपका तैयार हो गया होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो यार डेफिनेटली लाइक करो, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले। अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ जितना हो सके दबा के शेयर करो यार चैनल, ताकि आप लोगों को पता चैनल की कुछ ग्रोथ हो सके। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये इस तरीके की वीडियोस आपको हमेशा से मिलती रहेंगी, टाइम टू टाइम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जय हिंद।